हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हमने फर्स्ट पार्ट जो किया था उसमें मैंने बताया था कि रिमेनिंग पार्ट जो अगला आएगा उसमें मैं कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ कीवर्ड्स की पॉइंट्स में लेके आऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ भी आपको बता दूँ कि मंडे से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हैं, तो जितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर करवाया है उनको सैटरडे तक हमारी तरफ से कॉल आ जाएगी, जिसमें हम टाइमिंग आपको बता देंगे। और जो लोग फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो बहुत सारे लोग कश्मीर से जुड़े हुए हैं या फिर पुंछ से हैं, राजौरी से हैं या भद्रवाह से हैं, डोडा से हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलती रहेंगी। वो लोग निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं है कि जब हम ऑफलाइन में पढ़ाना शुरू करेंगे तो ऑनलाइन बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है कि ऐसे लोग हमारे तक नहीं पहुंच सकते जो दूर दराज एरियाज़ में रहते हैं, तो उनके लिए वो बेफिक्र रहें। आपको क्लासेस यहाँ पे मिलती रहेंगी, हमारी ऑफलाइन क्लासेस एक साइड चलती रहेंगी और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। सो ऐसे लोग निश्चिंत रहें, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे मैसेज आए हैं कि क्या हम ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की प्यार की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, तो वो हमें प्यार बरकरार रखना है, इसके लिए आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकी का बचा हुआ लेक्चर। तो कुछ जो हमने आज लेक्चर डिस्कस किया डेथ ऑफ ए पार्टनर सिंगल सेशन सीरीज़ में, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ की पॉइंट्स अब वो डिस्कस कर लें। तो की पॉइंट्स में सबसे पहले, इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, द अमाउंट टू बी पेड टू डिजीज पार्टनर विल बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और उसका जो अमाउंट उसको पे करना है, मैंने आपको बताया था क्या क्या पे करना है, कैपिटल, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है, उसका सैलरी या कमीशन या शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व्स, गुडविल, जो भी उसको जिसका कि वो हकदार है, जो भी कुछ उसको वापस करना है वो किसको दिया जाएगा, विल बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बच्चे हो सकते हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको पे किया जाएगा। फर्स्ट। सेकंड इज द डिजीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द प्रॉफिट इन द फर्म बिसाइड्स अदर थिंग टिल डेट ऑफ डेथ। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको प्रॉफिट तो मिलेगा बाकी चीज़ों के साथ, बिसाइड्स अदर थिंग मतलब बाकी चीज़ों के साथ, इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व में शेयर, उन चीज़ों के साथ प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन कब तक मिलेगा? आज के सेशन में मैंने पहले वाले में बताया था, टिल डेट ऑफ डेथ तक। थर्ड इज द एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर आर आल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ गुडविल। उसके जो एग्जीक्यूटर्स होंगे उनको भी जो गुडविल है उसका शेयर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर shown by his capital account after all adjustment should be transferred to his executor account। जो भी डिजीज पार्टनर का टोटल अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका कैपिटल अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट में उसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब उसकी ओपनिंग कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट, या प्रॉफिट का शेयर बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व्स, उसकी गुडविल, और जितनी सारी चीज़ें हैं। इसने कहा कि जितनी सारी चीज़ें आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, उसकी ड्राइंग्स माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करने के बाद, जो कुछ भी बचेगा विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इफ शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में शेयरिंग रेशो नहीं होगी, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट को हमें कैसे बांटना है? इक्वली। ये तो अब शुरू से आपको पता है कि मैंने रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो करवाए थे उसमें बताया था कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दी हो तो प्रॉफिट को बराबर बांटा जाता है सभी पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट को हमें बराबर बांटना है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज विल बी शेयर्ड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो सब पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं डेथ से रिलेटेड, आपने याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की। इस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं? प्रैक्टिकल पार्ट में नहीं लेके आया हूं, प्रैक्टिकल पार्ट के भी पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आज आपको करवाया उस तरह के एमसीक्यूज। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट से क्या आएगा मैं वो बता रहा हूं। सो फर्स्ट इज प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू विच अकाउंट। हम डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर जो उसका प्रॉफिट का शेयर हम क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में,
वो किस अकाउंट के थ्रू होता है। तो वहाँ पे ऑप्शंस आपको 4 मिलेंगी, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जिस साल पार्टनर की डेथ हुई उस साल का पूरा आपके पास जो है ईयर का प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि साल के एंड में कितना प्रॉफिट होता है किसी को नहीं पता, तो इसलिए लिख दिया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से वो प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो आपने क्या याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से वो प्रॉफिट जिसकी डेथ हुई उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है विच मेथड शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द डिजीज पार्टनर। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था 2 मेथड, एक था टाइम बेसिस और दूसरा था सेल्स बेसिस। तो आपको ऑप्शंस में जो ऑप्शंस होंगी उसमें बोलेगा टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो आपने लिखना है बोथ ए एंड बी, यानी टाइम एंड सेल्स बेसिस मेथड से हम उसका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ऑफ JLP मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और उसमें अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो वो क्रेडिट होगी कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी? तो आपके पास ऑप्शंस होंगी ऑल पार्टनर्स या डिजीज पार्टनर या बोथ या नन ऑफ दीज। तो वो ऑल पार्टनर्स, आपको याद रखना है कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बाकी जितनी भी ऑप्शंस होंगी उसमें आपने चूज करना है ऑल पार्टनर, वो सब पार्टनर्स में पॉलिसी का अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट इज ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन। कहता है अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसमें जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है वो शेयर किया जाता है पार्टनर्स। पूछा जाएगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो या बोथ या नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कि वो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितना भी प्रॉफिट या रिजर्व हो, पुराना हो या नया हो। द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर एट द रेट ऑफ। अब किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उनके एग्जीक्यूटर को उसकी डेथ के बाद अगर इंटरेस्ट दिया जाना है तो किस रेट पे दिया जाएगा? ऑप्शंस आपके पास होंगे 4%, 6%, 8%, 10%। तो एट द रेट ऑफ 6%, क्योंकि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो बैलेंस बनता है यानी जो उसने फर्म से लेना है वो उसके लोन में कन्वर्ट हो जाता है। या तो इमीडिएटली पे कर देते हैं या फिर उसको लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर ने लोन दिया मतलब वो उस पर कितने % का हकदार हो गया? 6% का। तो उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। आपके पास और ऑप्शंस भी होंगे, आपने 6% पे टिक करना है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड फंड्स टू पे द रिप्रेजेंटेटिव और डिजीज पार्टनर जनरली पार्टनर क्रिएट्स। अगर हमें डिजीज पार्टनर को पैसा देना है जिस पार्टनर की डेथ हो गई तो जनरली पार्टनर्स क्या चीज़ बना के रखते हैं? अब मान लो किसी पार्टनर की डेथ होगी या रिटायरमेंट होगी और हमें उसको पैसा देना है एक साथ, तो पार्टनर्स क्या चीज़ बना के रखते हैं? तो उसमें आपके पास और ऑप्शंस होंगे, कोई सिंकिंग फंड बना के रखा है या रिजर्व बना के रखा है। तो आपका आंसर होगा आपने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी बना के रखी है, क्योंकि होता ये है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो उस समय उसको इकट्ठा पैसा दिया जाना है तो आप एक पॉलिसी ले लेते हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होती है वो पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देती है और वो आपको उस पार्टनर को देना होता है। आप बाकी के पार्टनर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस पार्टनर को भी देना होता है जिसकी डेथ हुई है। तो ये सारा पैसा अरेंज करने के लिए एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली जाती है। सो लास्ट इज एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर फर्म गेट डैश फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब फर्म को क्या मिलता है? देखिए, अगर ABC 3 पार्टनर हैं और मान लो B की डेथ हो गई तो जिसकी डेथ हुई उसको तो पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट है, जो उसकी इंश्योरेंस वैल्यू है वो दी जाती है, और बाकी जो A और C बचे इनको क्या दिया जाता है? सरेंडर वैल्यू। उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब हो गया जिस टाइम पॉलिसी बंद हुई उस टाइम तक जितना अमाउंट बना था वो जो वापस किया जाता है किन पार्टनर्स को? जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे। तो जिसकी डेथ हुई उसको फुल वैल्यू ऑफ द पॉलिसी जो उसकी वैल्यू बनती है, और बाकियों को सरेंडर वैल्यू, क्योंकि बाकी अभी इनकी डेथ हुई नहीं है तो जितना पैसा इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी को दे रखा है वही उसको वापस मिलता है और उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो डेथ हो गई जिसकी उसको फुल वैल्यू ऑफ पॉलिसी जो उसका अमाउंट है और बाकियों को सरेंडर वैल्यू दी जाती है। ये आपको एक्सपेक्टेड MCQs आपको पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इसके अलावा आपको जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है।
जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन इसके पहले सेशन में करवाया था, मोस्टली उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, ऐसा आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आ भी गया तो आप वैसे भी उसको अटैम्प्ट नहीं करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। आपकी कोशिश होगी पहले थ्योरेटिकल पार्ट पूरा किया जाए। तो दोस्तों ये था टॉपिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत जल्द, मे बी कल, तो उस पर सिंगल सेशन सीरीज़ लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।